अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी आलू कीमा, जो कि बहुत मजे का बनता है। तो चलिए देखते हैं आलू कीमा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा बनाने के लिए ये मेरे पास मटन का कीमा तकरीबन 3 पाव के करीब है, जिसको मैंने बारीक मशीन से निकलवा लिया। एक बड़े साइज का प्याज जिसको छोटे छोटे चॉप कर लिया। 3 बड़े साइज के टमाटर, उसको भी चॉप कर लिया। 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून सूखी मेथी, हाफ टी स्पून हाफ कप ऑयल, आधी प्याली दही। तकरीबन 3 मीडियम साइज के आलू जिसको मैंने इस तरह क्यूब में काट लिया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया। इसमें शामिल करूंगी प्याज। ये चॉप किया हुआ प्याज है। इसके साथ ही डालूंगी ये 5 से 6 गोल मिर्चें साबुत, 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 मोटी इलायची, इसको इस तरह से खोल के फिर शामिल किए, और 1 टीस्पून जीरा। ये साबुत गरम मसाला डाल के प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे ये हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए। ये देखें प्याज हमारा लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब इसमें कीमा शामिल करती हूँ। कीमा शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसके मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अब इसकी 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल भी खत्म हो जाए। अब कीमा भून जाए, कीमे का कलर चेंज हो जाए, यहाँ तक कि कीमे में थोड़ा सा पानी भी छोड़ना है। लहसुन अदरक डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसकी बुनाई करते हुए। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब सारे मसाले मिक्स करके इसको ऊपर से कवर लगा के 5 मिनट तक इसको पकने देंगे ताकि सारे मसाले कीमे के अंदर रच बस जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ऊपर से कवर कर देते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं कीमे की बुनाई करते हुए। अब इसमें टमाटर शामिल करती हूँ। साथ ही इसके मैं दही शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही हरी मिर्ची भी शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऊपर से कवर लगा के ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तो देखिए और टमाटर डाल के 5 से 6 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। टमाटर भी गल चुके हैं। अब जो थोड़े बहुत जो कसर है बाकी इसमें वो स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से मसल दे ताकि सारे आपस में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें आलू डालती हूँ।
आलू मैंने इस तरह क्यूब की शक्ल में काटे, तकरीबन 1 पाव के करीब आलू डाल के 6 से 7 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी बुनाई होगी कीमा उतना ही मजे का बनेगा। कीमे की खुशबू ऐसे तो बड़ी मजे की आ रही है, आप इस तरह जरूर बना के ट्राई करके देखें। रेसिपी को एंड तक देखा करें ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें किस स्टेज पे आके डालनी है। आप इस तरह के घर वालों को बना के खिलाएंगे तो सभी प्लेटें काटते रह जाएंगे, इतना मजे का कीमा बना है, खुशबूदार मसालेदार। ये देखें 5 से 6 मिनट तक कीमे की अच्छे से बनाई हो गई है, ऑयल भी छोड़ दिया है, सारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ये वाला 1 गिलास पानी शामिल करती हूँ, ऊपर से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारे यहाँ जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाए और जो थोड़ी बहुत कसर कीमे में है वो भी पूरी हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए। दस से 12 मिनट हो गए कीमे और आलू को पकते हुए। ये देखिए आलू भी गल चुके हैं और कीमा भी रेडी है। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल करती हूँ। आप जब रेसिपी देखते हो तो कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। आप इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ जैसे चाहे खा सकते हैं, यहां तक कि आप इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। ये सूखी मेथी खुशबू के लिए डाल रही हूं। इस स्टेज पे आकर मैं दोबारा से कह रही हूं कि आप नमक मिर्च चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो और शामिल कर लें। अब इसको धनिया ऊपर से थोड़ा सा डाल के 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे लगाती हूँ इसको। ये देखिए 5 मिनट का दम आ गया है। अब मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये लीजिए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी मटन आलू कीमा तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ कल फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।